हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बॉटिक 888। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि किसकी है आप पे नज़र और क्यों है आप पे नज़र। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने मैसेजेस उतने ही रखने हैं जितने रेजोनेट करें। कोई भी चीज़ अपने ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करनी है। एंड सेकेंडली ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है, और कुछ भी रीडिंग के अंदर आ सकता है। टॉपिक मैंने क्योंकि पहले सिलेक्ट किया होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि टॉपिक के मुताबिक ही रीडिंग आए। जो भी समटाइम जो है ना वो एनर्जीज बिल्कुल चेंज हो जाती हैं, तो आपने ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है, ठीक है, और उतना ही रखना है जितना आपके साथ रेजोनेट करे। तो लेट्स सी कि आपके ऊपर किसकी नज़र है और क्यों है। सो माय एंजल्स प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के ऊपर किसकी नज़र है और क्यों है। तो फ्रेंड्स आज जो है वो मिस्टिक रेड रोज ऑरिकल जो है वो मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। तो लेट्स सी कि किसकी है आपके ऊपर नज़र और क्यों है आपके ऊपर नज़र। ओह माय गॉड, ये देख लें, गर्ल विद द स्नेक चार्म्ड और यूज्ड एनेबल बाउंड्रीज। हाँ, तो भाई कोई ना कोई बंदा है, ठीक है, जिसने आपको इस्तेमाल किया, आपका गलत फ़ायदा उठाया, आपको दोस्त बन के दुश्मन वाला सीन किया है। अब वही आपके ऊपर नज़र रख के बैठा है। आपने जो भी किया इसने आपके साथ, ठीक है, आपने इनको पकड़ लिया और आपने इनसे बाउंड्रीज बना ली हैं। अब आप इनको अलाउ नहीं कर रहे, ठीक है। आपने कहा ठीक है, जितना तुमने मुझे इस्तेमाल करना था या जितना तुमने मेरा फ़ायदा उठाना था वो उठा चुके, लेकिन अब बाउंड्रीज़ हैं, अब इससे आगे नहीं आना। तो ये आपको एक औरत है जो कि आपको स्टॉक कर रही है। असल में उसने आपका दोस्त बन के दुश्मन वाला काम किया है। कार्ड आपके सामने है, दिस इज सो मच क्लियर, ठीक है। तो आप खुद भी आधे से ज़्यादा तो टैरो रीडर आप खुद ही बन गए हैं। सो लेट्स सी मोर कि किसकी है आप पे नज़र और क्यों है आप पे नज़र। डेथ, फ्रेंड्स इन कार्ड के रिवर्सल नहीं होते, इसलिए मैं इनको उठा के चेंज कर सकती हूँ। द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, बट डेड इज़ डेड। तो आपने तो इनको बिल्कुल सीधी बाउंड्री ऐसे बना दी है कि आपने इनके साथ ना बाबा टाटे करवा दिया है। आपने कहा कि बस ख़त्म शुद्ध, जितना आपने करना था वो आप कर चुके। अब यहाँ पे गर्ल विद द स्नेक है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई औरत हो सकती है। अब अगर औरत नहीं है तो कोई मेल भी आपको जो है वो करके जा सकता है, लेकिन जो कोई भी आपको नज़र रख के बैठा हुआ है, उसने देखे नज़र की बात करी थी और वो देख भी उधर से रही है। तो देख लें रीडिंग कितनी एक्यूरेट आती है, ज़बरदस्त हो गया। अब मेरे लिए तो पहले नंबर पे दुआ कर दिया करें कि मेरी भी सारी मुश्किलात, मेरे लिए आसानियाँ अल्लाह ताला पैदा करें और मैं आप लोगों के लिए ऐसे रीडिंग लेके आती रहूँ, मेरी लाइफ में हैप्पी और अबंडेंस चीज़ें ऐसी चलती रहें, ठीक है। पहले नंबर पे तो अभी सब दुआ कर दें, ठीक है। अच्छा, अब हम तो बात करते हैं, आपने भी इन लोगों को जो है ना वो बाय बाय टाटा करवा दिया है विद द डेथ के साथ, ठीक है। आपने इनको कहा है कि नो सेकंड चांस, बस ठीक है, जितना करना था हम कर चुके, अब नहीं, मजीद और कुछ नहीं हमारे बीच में। तो जो आपको स्टॉक कर रहे हैं इनको आपने बाय बाय टाटा करवा दिया है, विच इज़ वेरी गुड आई मस्ट से। फ्रेंड्स मेरे लिए भी दुआ किया करें, मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए रीडिंग बनाती हूँ, ठीक है। और माशाल्लाह रीडिंग देख लें हमारी कितनी एक्यूरेट हो जाती है। मेरी एनर्जी भी अल्लाह ताला ऐसे प्रोटेक्टिव रखें, ठीक है। और ढेरों दुआएं आप लोग मेरे लिए भी कर दिया करें, ठीक है, क्योंकि जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो वो दुआ हमारे हक़ में पहले कबूल होती है। तो मुझे आप मेरी फैमिली की तरह हैं, तो ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि अगर मैं हंसती बस्ती आपके सामने आके बैठ गई हूँ तो आप लोगों ने दुआ नहीं करनी है, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको खुशियाँ और कामयाबियाँ और कामरानियाँ दे। मेरे लिए भी दुआ कर दिया करें, ठीक है, मुझे पता है आप लोग करते हैं। लेट्स सी मोर। कितनी मैंने वैसे बात कर दी है, कुछ लोग इस बात पे भी कंप्लेन करेंगे, तो कॉफ़ी कप। तो भाई इस टाइम पे जिसकी आप पे नज़र है, ये बंदा जो है आपको नज़र इसलिए रख रहा है कि इसको पता चल गया है कि अब आपने बाउंड्री बना ली है हाई, लेकिन ये अब आपके पास जो है ना वो दोबारा से आके बातचीत करना चाहता है। कोई कॉफ़ी कप पे ले जाए, कोई मीटिंग शीटिंग करे, आपकी फीलिंग को थोड़ा और बढ़ाना चाहता है, ठीक है। और कोई फ्रेंडशिप से बिल्ड करना चाहता है कि जो हो गया वो हो गया, दोबारा से मिलकर चीज़ों को हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको कॉफ़ी कप कोई डेट शेड की तरफ लेके जा सकता है, अगर कोई आपका लव वन था और अगर आपका कोई वैसे ही दोस्त वगैरह था, तो ये कोई दोबारा से बिल्डिंग करना चाहता है फ्रेंडशिप की, ठीक है। सेल्फ इंडल्जेंस से देख लें, आप जो है आपने अपने सेल्फ वर्थ को जाना है। आपने अपने आप को धोखा खाने के बाद, चीट खाने के बाद जब बाउंड्री बनाई तो अपने हर्ट तो बहुत हुए, लेकिन आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। आपने अपना शैडो वर्क जो था ना उसको भी काम किया। आपने अपनी वैल्यू जानना शुरू की, अपनी सेल्फ वर्थ किया, ठीक है, अपने ऊपर टाइम लगाया हील होने के लिए। तो ये बंदी या बंदा आपको दूर से बैठा देख रहा है कि इतना टफ टाइम देने के बाद जो बाउंड्रीज उस बंदी ने मेंटेन की हैं,
ये तो बंदा ही कुछ और बन के सामने आ गया। मीन यू हील्ड योर सेल्फ इन सच अ ब्यूटीफुल वे कि अब इनका आपके साथ रहे बगैर, आपको देखे बगैर गुजारा नहीं है। एंड ये अगेन आपके साथ जुड़ना चाहता है और आपके साथ फ्रेंडशिप बिल्ड करना चाहता है। तो ये कौन है जिसने आपको पास्ट में हर्ट किया, आपको यूज़ किया, ठीक है। अब यूज़ जो है ना वो आपको किसी भी फॉर्म में कर सकता है इंसान, मैं हरगिज़ फिजिकली नहीं कह रही हूँ। आपका इमोशनली अवेलेबल हो कि आपका दोस्त बन के दुश्मन वाला सीन करना, क्योंकि यहाँ पे मुझे सांप जो है ना वो दुश्मन और तरह का लग रहा है। आपको दोस्ती बन के ना, दोस्त बन के डंग मारा है, कुछ इस तरह का मुझे वाइब आ रही है, ठीक है। लेकिन आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ये वो इंसान है जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपको चीट किया है, ठीक है। आपने अब इस पर्सन को बाउंड्रीज हाई कर ली हैं और आपने इसको बस सोच लिया कि अब आगे कुछ नहीं है इसके साथ, ठीक है। तो ये ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा ना अब देख रहा है, आपके साथ दोबारा से चीज़ें स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, आपने हील किया है। तो इसलिए इनका अब आपके बगैर गुजारा नहीं है। और देख लेते हैं कट डाउन, बिल्कुल ये देख लें, कटिंग आउट सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट आपने इसको दिया। साइलेंट ट्रीटमेंट आपने कुछ भी सोचे समझे बगैर, कुछ भी बोले बगैर, आपने जब सारी चीज़ों का वैल्यूएट किया, आपको लगा कि बेहतर है कि कुछ कहे बगैर ना यहाँ से निकल जाओ, आप वहाँ से चले गए। आपने वो पैटर्न को ब्रेक कर दिया, आपने साइलेंट ट्रीटमेंट इन्हें दिया हुआ है, ठीक है। सेपरेशन के अंदर हैं आप। तो अब ये पर्सन आपको दूर से बैठ के देख रहा है, आप पे नज़र रखी हुई है और आपके साथ मिलना चाहते हैं। द चेजर, फेयर ऑफ अबैंडमेंट, चेजिंग एंड कोडिपेंडेंसीज, ठीक है। तो बिल्कुल ये आपको चेज करता है, आप इनसे दूर भाग रहे हैं, ये आपके पीछे पीछे भाग रहा है। तो ये वो वाला सीन है, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें बहुत क्लियर हो गया है, ठीक है। मास्क है नीचे, तो बिल्कुल इन्होंने अपने ट्रू जो फीलिंग्स थी वो आपसे हाइड करी थी, ठीक है। गैस लाइटिंग एंड पर्सोनिफाइंग, आपको दिखाया कुछ थे ये कुछ, तो आपने वो पकड़ लिया। अब आप इनसे दूर हो गए, आपने ऊपर काम किया है, तो अब इनको लग रहा है कि आपने तो इनके साथ मुलाकात का हर रास्ता ही बंद कर दिया। तो ये आपके ऊपर अब नज़र रख के बैठे हुए हैं और आपका पार्ट बनना चाहते हैं दोबारा से, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि किसकी है आप पे नज़र। तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं सही बताऊँ तो एक खातून लग रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट क्योंकि जर्नल रीडिंग नहीं है तो ये कोई एक पर्सन ऐसा है जिसने आपको डसा है सही से, दोस्त बन के दुश्मनी निभाना, मतलब वो वाला सीन। और आपने इनको पकड़ लिया और आपने इन्हें कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, बस अपना सिर्फ पल्लू उठा के साइड पे करके निकल गया साइड से कि भाई तुम बैठो यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ। हर्ट आप बहुत बुरी तरह से हुए लेकिन कुछ नहीं बोला, जो कि बहुत अच्छा किया, ठीक है। तो अब ये पर्सन मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मुझे 100% एक फीमेल लग रही है, ठीक है। तो ये हैं जी जिनकी आपके ऊपर नज़र है। अब हम इनके जो है वो क्लैरिफायर भी ले लेते हैं। आज ना मैं सिटी ड्रीम ऑरेकल्स यूज़ करूँगी, ठीक है। और मैं देखती हूँ कि किसकी है आप पे नज़र और क्यों है नज़र। तो ये यहाँ से मैं फाइंड करना चाहूँगी कि कौन है और क्यों है और क्या सीन है। बल्कि यहाँ से मैं सिर्फ 3 कार्ड निकाल लूँगी, एनर्जी ऑरेकल को मैं यूज़ करूँगी साथ में। वन, 2, एंड 3, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं यहाँ से 3 कार्ड जो हैं वो मैं यहाँ से निकाल लूँगी। और मुझे लगता है मैं आपकी एंजल एडवाइसेस जो है ना वो भी साथ ही निकाल के रख लूँ, ताकि फिर मुझे बार बार उसको निकालना ना पड़े। दिल चाह रहा है, आज मेरे हाथ भी बहुत ज़्यादा थक रहे हैं, लेकिन रीडिंग मैंने रिकॉर्ड करनी है आप लोगों के लिए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, देखो ज़रा कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन लग रही है या लग रहा है ये। किसकी है आप पे नज़र और क्यों है नज़र। तो फ्रेंड्स क्यों भी बता दिया है और किसकी है वो भी बता दिया है। तो 3 कार्ड हम यहाँ से लेते हैं। चलें, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो हम बाद में चेक करेंगे। अब मैं आपके लिए यहाँ से
एडवाइसेस भी निकाल लूँ कि आपको सारी सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है। तो एडवाइसेस जो हैं वो मैं साइड पे रखूँगी 1, ठीक है। अब मैं इनको कहाँ रखूँ, यहाँ रख लेती हूँ। एक कार्ड मैंने ले लिया है, बल्कि मैं आप लोगों के सामने ही एक 4 कार्ड निकाल लेती हूँ ताकि डाउट ना रहे आप लोगों को कोई। तो ये और ये 4 एडवाइसेस मैंने आप लोगों के लिए निकाल ली हैं, ठीक है। चलें जी, अब हम जो है इन एडवाइसेस को उठा के मैं साइड पे कर देती हूँ। जब इनकी बारी आएगी तो मैं इनको करीब ले आऊँगी। चलें, अब हम देखते हैं कि किसकी है यहाँ पे नज़र और क्यों है नज़र, ठीक है। तो पहला कार्ड देख रहे हैं, हाँ, यू बिलोंगिंग हेयर। तो यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे येलो कलर की टैक्सी है एंड कार्स हैं, ठीक है। आपने ना कोई, और यहाँ पे हार्ट बना हुआ है, आप ना बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग पर्सन थे, ठीक है। आपको आपने अपना यिंग एंड यांग बैलेंस किया है। आपने अपनी एनर्जी को, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को ना बैलेंस किया है। कुछ लोगों के अंदर एनर्जी होती है ना कि वो बहुत ज़्यादा फेमिनिन होते हैं, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन होते हैं। तो सम टाइम आपकी लाइफ का बैलेंस तभी अचीव होता है जब आपकी एनर्जी में बैलेंस आता है। तो आपने ना अपनी वो एनर्जी बैलेंस कर दिया। शायद उन्होंने कोई लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करी हो आपके साथ, लेकिन आपने क्या किया, आपने इनसे एक तो वॉक अवे करा और सेकंड नंबर पे आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया। और यहाँ पे मुझे बहुत हद तक यहाँ पे ना कोई आपके लव को लेके कोई मैटर लगता है, क्योंकि यहाँ पे मेरी हार्ट पे बहुत ज़्यादा नज़र पड़ रही है। आपने ना उन चीज़ों को बैलेंस कर लिया है एंड ये बंदी को ना, या बंदा जो भी है ना, फील हो रहा है कि आपने कैसे अपने हार्ट को प्रोटेक्ट किया है, अपने आप को बैलेंस किया है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की पर्सन है जिनकी आपके ऊपर नज़र है, आप इनसे वॉक अवे कर गए हैं, ठीक है। और मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना, ये आपको चेस करते हैं, जहाँ पता भी चल रहा है हमें, तो आप इनके हाथ भी नहीं लग रहे हैं, ठीक है। और सेकेंडली कुछ पता नहीं, मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपके पास ना, मतलब कोई अगर आपका यिंग एंड यांग बैलेंस है तो इनको ये लगता है कि वो शायद एक टेम्परेरी फेज है आपका, जिसके बाद आपको कोई मसला हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको वो चीज़ फील होगी भी है कि ये दिस इज़ सो मच प्रोटेक्टिव, ठीक है। तो बेहतर है मैं इनसे वॉक अवे कर जाऊँ। तो ये मुझे कोई आपके लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग। और 2 मुझे यहाँ पे बहुत नज़र आ रहा है। तो आपका यिंग एंड यांग बैलेंस हुआ है, आपका लाइफ के अंदर एक अचीवमेंट आई है और आपने बहुत हद तक अपने आप को मतलब बेहतर कर लिया है। तो कौन है, इन्होंने आपके किसी आपका यहाँ तो लव पर्सन ही है जिसने आपको डिच किया है, या किसी ने आपके लव लाइफ को हिलाने जलाने की कोशिश करी है, तो आपने बाउंड्रीज मेंटेन करी हैं। नेक्स्ट वी हैव द पोर्टल। ये देखें, डेथ के साथ डेफिनेटली पोर्टल होता है ना, 9/11 पोर्टल आ गया हमारा, 11/11 पोर्टल आ गया। यानी कि एक चीज़ की एंडिंग हुई है और न्यू चीज़ जो है वो बिगिनिंग हुई है, ठीक है। यानी एक डोर के अंदर से अगर कोई आता है तो कोई जाता भी है, ठीक है। कोई जाता है तो कोई आता भी है, दरवाज़ा बंद होता है तो दरवाज़ा खुलता भी है। तो डेथ के साथ आपने अपनी लाइफ का एक न्यू फेज स्टार्ट किया है जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आपने ट्रांसफॉर्म किया है खुद को। आपको लगा कि जिसने आना है आए, जिसने जाना है जाए, ठीक है। अभी ज़िंदगी का पीस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये देखें, ये कलर्स आपस में कितने मैच हो रहे हैं। आपने अपने लव वन को या अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट किया है, आपने उस बैलेंस को आपने प्रोटेक्ट किया है इनसे, और आपने इनसे बाउंड्रीज बना के आपने कहा कि जिसने जाना है जाओ, दरवाज़ा खुला हुआ, जिसने आना है वो अंदर आ जाए। बहुत ज़्यादा पीसफुल, बहुत ज़्यादा हीलिंग और बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जी मुझे आपकी लग रही है। ये देखें, बिल्कुल घर का दरवाज़ा और ये सारी चीज़ें एक जैसे मैच हो रही हैं। तो यू आर डूइंग सो अमेजिंग है, मस्त से। आपका ये लाइफ की मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगी अगर मैं ये बोलूँ। शायद कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए होते हैं, लेकिन वो टॉक्सिक होते हैं, तो आपने उनको कट ऑफ कर दिया है। इंजॉइंग द राइड। ये देखें, अभी के टाइम पे ये आपके साथ मीटिंग अप करना चाहते हैं, फ़न करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि वो उस हल्ला गुल्ला के अंदर जो है ना वो आपके पार्ट बने। लेकिन आपने जो है वो इनकी एनर्जी को पकड़ लिया हुआ है, और अब आप जो है ना वो इनके हाथ नहीं आने वाले हैं। और ये बात इनको भी समझ आ गई हुई है, ठीक है। क्योंकि आप जो डिसीजन आपने बनाना था वो आप बना चुके हैं और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि आप इनको अलाउ भी करेंगे। तो किसकी आपके ऊपर नज़र है? एक ऐसी पर्सन की आपके ऊपर नज़र है जिसने आपको डिच विच किया है, वो किसी भी फॉर्म के अंदर किया हो सकता है। अभी आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं इनसे दूर जाके, तो ये थोड़ा सा इनको फील हो रहा है कि दोबारा आपके पार्ट ऑफ लाइफ बने, ठीक है।
ये देखें थर्ड चक्र आर्कएंजल क्यूमल, आपने अपने आप को हील किया है। यहाँ पे हार्ट चक्र आपका हील हुआ है, आपकी स्पाइन जो है वो आपके किसी ने आपकी ना, मैं अगर ये बोलूँ कि आपकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा हो, आपको उस टाइम पे इतना हर्ट किया कि आपका दिल दिमाग हर चीज़ जो है ना, मतलब टूट के आप रह गए होंगे, झंझोड़ के आप रह गए होंगे, लेकिन आपने अपने आप को हील कर लिया द सेल्फ इंटेलिजेंस के साथ। देखें दिमाग यहाँ पे इसके हेड में से लाइट निकल रही है, इसके हार्ट से निकल रही है, इसके स्पाइन से निकल रही है। तो आपने अपने दिमाग के साथ अपनी चीज़ों को हील किया, आपने प्रोटेक्ट किया, खुद को बहुत ज़्यादा हील किया। दैट इज़ नॉट सो ईजी फेस। ये जो सेल्फ इंटेलिजेंस थी ना, सेल्फ वैल्यू जो आपने अपनी पहचानी है, दैट वॉज नॉट सो ईजी। आप बहुत ज़्यादा जो है ना, आप ड्रेन हुए हैं इन लोगों के हाथों। तो अभी के टाइम पे ये आपकी हीलिंग को देख रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, तो ये अब आपके ऊपर नज़र रख के बैठे हुए हैं और पार्ट ऑफ लाइफ दोबारा बनना चाहते हैं। द थिंकिंग वुमेन कटिंग डाउन, ये देख लें कोई वुमेन ही है तो कंफर्म हो गया, वहाँ पे गर्ल विद द स्नेक है और यहाँ पे द थिंकिंग वुमेन है। तो यस, कोई ऐसी खातून है जिनकी आपने इनसे कट ऑफ किया है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। अगर मैं आपको ये बोलूँ तो ये औरत जो आपके साथ अब जो अभी आपके साथ करके गई है ना, आपको देख कि इनकी ज़िंदगी के अंदर भी बहुत सी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई हैं, इनकी लाइफ के अंदर भी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आई है, इन्होंने आपसे कुछ सीखा भी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आप जो हैं, आप बहुत ज़्यादा ना पीसफुल मुझे लग रही हैं, आपने वो चीज़ें देखी हैं कि कैसे जो है वो, मतलब आपने, मैं एक बात बोलूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना बहुत सब्र किया है, आपने अपने सोच समझ करके अपने आप को हील करके ना इनसे वॉक अवे करे हैं, और ये इन्होंने बहुत ज़्यादा देखा है कि आप कितना पीसफुल, कैसे एक बंदा ऐसे हो सकता है। आप कोई बहुत ज़्यादा फैशनेबल ट्रेंडी यंग लेडी हो सकती हैं, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना बंदा के ट्रेंडी भी है, फैशनेबल भी है, प्यारा भी है, और नखरा नहीं है उसके अंदर। इतना बैलेंस, कंपोस्ट, हम्बल कैसे हो सकता है? दिस इज़ समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा ना आपको एक चीज़ नज़र आ रही है उन औरत को आपके अंदर, या उन पर्सन को जिनकी आपके ऊपर नज़र है कि क्यों है ये इतना कंपोज और क्यों है ये इतना बहुत ज़्यादा बंदा, ठीक है, क्योंकि आपका ये बैलेंस हो गया है, आपने अपने आप को हील कर लिया है। तो अब ये आपके ऊपर नज़र रख के बैठे हुए हैं और आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन में दोबारा से पार्ट बनना चाहते हैं। एडजस्टमेंट द पॉसिबिलिटीज़ देख लें, द चेजर के साथ ये चाहते हैं कि आप इनको दोबारा से कहीं ना कहीं एडजस्ट करें अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन आप जो बाउंड्रीज़ बना चुके हैं वो निकल चुके हैं, ठीक है। ये वो रास्ता तलाश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये भी आप इनको अपनी लाइफ के अंदर सेट कर लें। तो दिस इज़ समथिंग, ठीक है। तो ये बंदा आपके पीछे बार भाग रहा है, ये वो पर्सन है जो आपको पास्ट में डिच करके गया है, ठीक है। आपने इनसे बाउंड्रीज हाई कर ली हैं, आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने जो काम किया है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होकर बाहर निकला है, और आपने बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, आपने बहुत पढ़ा लिखा होने का सबूत दिया, एक तरह से चुप करके वहाँ से निकल गया, कुछ नहीं कहा, ठीक है। और आपको लगा कि चीज़ों को ना पीछे छोड़ देना चाहिए, बेहतर है कि चीज़ें पीछे छूट जाएं, लेकिन ये पर्सन आपको बार बार चेज़ कर रहा है और आपके साथ एडजस्ट होके सेट करना चाहता है चीज़ों का। हो सकता है कोई आपको दोबारा से चाय कॉफ़ी टी का जो है ना वो कहें कि आए मिलते हैं और दोबारा से फ्रेंडशिप जो है ना वो करते हैं। तो ये कौन है जिसने आपके ऊपर नज़र रखी हुई है, मैंने आपको बहुत क्लियर करके बता दिया है। अब मैं ला रही हूँ हमारे ये 3 एंजल एडवाइसेस जो आपके लिए आई थी, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। सो लेट्स सी कि सारे सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। तो पहला कार्ड मैं ये ले रही हूँ, ग्रेटिट्यूड। यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर द लव ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर लाइफ टू अट्रैक्ट मोर ऑफ इट। तो मैंने कहा ना, यहाँ पे मुझे लग रहा था कि हार्ट को देख के कोई लव वन का सीन मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो ये जो भी है, आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी लव वन ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है, आपको उसके लिए ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। सदका खैरात निकाल दें भई, अपना अल्लाह का शुक्र अदा करें, गॉड भगवान का जिसको भी आप मानते हैं शुक्र अदा करें। जो भी आपका शुक्राने का एक उतारने का एक होता है ना, अमल होता है, प्रैक्टिस होती है, आप वो करें, ठीक है। बिकॉज आपको ये कहा जा रहा है कि आप शुक्रगुजार हुई है अपनी लव लाइफ को लेके, जो कि आपके लव में और आपकी लाइफ में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ताकि आप इसको मज़ीद अट्रैक्ट कर सकें। और क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप, एवरीथिंग यू विल वांट बी सून बी योर्स। तो कोई पर्सन ही आपने कुछ बचाया है, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जिस भी चीज़ को यू बिलोंग हेयर, वो जो लव पर्सन है, लव सी चीज़ें हैं जो आपका यिंग एंड यंग बैलेंस हुआ है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपका जो भी पर्सन है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, अगर कुछ इस तरह की चीज़ है, तो आप जो है ना वो मज़ीद मैनिफेस्ट करिए
है, क्योंकि वेरी सून जो है ना आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाने वाला है। जो भी आप इस रिलेशनशिप को लेके पा रहे हैं वो आपको मिलने वाला है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो दुआ करते जाइए। और क्या है, डिफिकल्टीज जेलसीज फ्रॉम अदर्स में सर्व एज ऑब्स्टेकल टू द सक्सेस ऑफ दिस कनेक्शन। तो ये देख लें, गर्ल विद द स्नेक है, आपने जो बाउंड्रीज बनाई है, मैंने कहा ना कुछ लोगों ने शायद आपके लव लाइफ को हर्ट करने की कोशिश करी है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि इन लोगों का जो आपने बाउंड्रीज बना ली हैं आपने बहुत अच्छा कर दिया है, शुक्र अदा करें और आप दुआ करते जाएं, जल्दी मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग जेलस हैं आपके रिलेशनशिप से, तो जेलसीज फ्रॉम द अदर्स में सर्व एज ऑब्स्टिकल टू द सक्सेस ऑफ दिस कनेक्शन। तो कुछ लोगों का हसद जो है ना वो इस रिलेशनशिप के अंदर डिफिकल्टीज दे रहा है, तो अपना सदका खराज भी निकाल दीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आपकी सक्सेस ऑफ कनेक्शन के अंदर बस लोगों की जेलसी आ रही है, वो एक डिफिकल्टी है, तो वो यहाँ से नज़र भी आ रही है। आपने बाउंड्रीज बना के अच्छा कर दिया है, तो बेहतर है क्या आप जो है वो दुआ करते जाइए, अपना सदका खराज निकालिए, क्या कि ये हसद और ये जेलसी जो है ना वो उसको ख़त्म कर देता है। तो भाई देख लें, आपके लिए मैसेजेस आ गए हैं और मैंने जो भी आपको रीडिंग दी है बिल्कुल ठीक हमारी वो मैच हो गई है। और क्या है, बी प्रेजेंट, यू विल अट्रैक्ट लव बाय एंजॉइंग योर लाइफ एज इट इज़, एवरीथिंग यू आर बी ऑल देयर, wherever you are be all there, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने प्रेजेंट के अंदर मौजूद रहिए। या देखें यहाँ पे enjoying द राइड भी आया था, तो आप सही चल रहे हैं, ठीक है। आप अपने लव को enjoy करके अपनी लाइफ को जैसे भी चल रही है आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आप चाह रहे हैं आपके पास मौजूद होगा, तो बस आपने परेशान नहीं होना है। शुक्राने के नफल अदा कर दिया करें, ठीक है। कोई ग्रेटिट्यूड रोज़ाना गॉड को पे कर दिया करें, ठीक है। जैसे हम मुस्लिम हैं तो हम शुक्राने के नफल दे सकते हैं, हम कुछ सदका खरात निकाल सकते हैं ताकि ये डिफ़िकल्टीज निकल जाएं। और आपका जो अपना क्रिश्चियन है तो आप अपने जर्सिस के लिए कुछ दे सकते हैं, ठीक है, चैरिटी वर्क कर सकते हैं। और अगर आप हिंदू या सिख मज़हब से हैं तो आप, मेरे ख्याल में काली माता होती है ना आप लोगों की, जिनको आप जो है वो चढ़ावा देते हैं इवल आई ऑफ करने के लिए, तो डेफिनेटली आप वो कर सकते हैं। मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, अगर मैंने गलत हिंदू कल्चर या सिख कल्चर के लिए कह दिया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बहरहाल मुझे ये समझ आती है कि शायद आप लोग उनको नजराना पेश करते हैं अपनी ईवल आई ऑफ करने के लिए, तो जो जिनको भी आप करते हैं, जिस भी गॉड को आप दिखते हैं, तो उनको वो नजराना ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है। और जिन गॉड से आप ग्रेटिट्यूड लेते हैं उनके लिए भी जो आपकी प्रैक्टिस होती है वो ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड, दिस इज़ द रीडिंग, एंड रीडिंग हो गया थोड़ी सी लंबी, बट मैं इतना खुद इस रीडिंग के अंदर घुस गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज चैनल हो रहे थे, तो मुझे लगा सारी बात करनी चाहिए। तो अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।